गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर। आज जिस विषय को लेकर राष्ट्र नीति और दिल्ली सरकार की भूमिका, विजन, गवर्नेंस और विकास। आदरणीय उपस्थिति, जन नीति निर्माता, युवा साथियों, देश के सजग नागरिकों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का विषय केवल राजनीति नहीं, आज का विषय है राष्ट्रनीति। राष्ट्रनीति और राजनीति में बहुत अंतर है दोस्तों। राजनीति अक्सर सत्ता तक सीमित होती है और राष्ट्रनीति आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को ध्यान में रखती है। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रनीति क्या है, दिल्ली सरकार की भूमिका क्या है और राज्य और केंद्र के बीच संतुलन कैसे काम करता है और एक नागरिक के रूप में हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। और दिल्ली सरकार ने एक जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है दिल्ली के स्कूलों में राष्ट्रनीति, उसमें भी बहुत बड़ा आभार के पात्र हैं दिल्ली सरकार, क्योंकि उन्होंने शुरुआत की है। राष्ट्रनीति क्या है? राष्ट्रनीति का अर्थ है, राष्ट्रनीति वह नीति है जो राष्ट्र की एकता को मजबूत करे, संविधान के मूल्यों को सुरक्षित रखे और विकास को संतुलित बनाए, नागरिकों को समान अवसर दे। यही है राष्ट्रनीति का अर्थ। राष्ट्रनीति के स्तंभ क्या है? संविधान और कानून, सुशासन, गुड गवर्नेंस, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी और दीर्घकालिक दृष्टि, लॉन्ग टर्म विजन। दिल्ली का विशेष संवैधानिक दर्जा। दिल्ली केवल एक राज्य नहीं, ये भारत की राजधानी है। दिल्ली की संरचना, यहाँ विधानसभा है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद हैं, लेकिन कुछ विषय केंद्र के अधीन रहते हैं। विशेष विषय, कानून व्यवस्था, पुलिस, भूमि। ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा और प्रशासनिक संतुलन बना रहे। दिल्ली सरकार के प्रमुख कार्य क्षेत्र हैं शिक्षा, सरकारी स्कूलों का आधुनिकीकरण, स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल शिक्षा। दूसरा है स्वास्थ्य, सरकारी अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक मॉडल, या जो भी इस टाइप के अलग अलग मॉडल है कि सरकारें आती रहती हैं, वो अपने हिसाब से अपने अपने प्रोग्राम को डिजाइन करती हैं। पर यह सरकार का दायित्व है कि हमें पब्लिक के लोगों की भलाई के लिए कार्य करना, प्राथमिक सेवाएं उपलब्ध कराना, परिवहन में सार्वजनिक बस सेवा, मेट्रो, केंद्र राज्य का संयुक्त प्रयास, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का बढ़ावा, दिल्ली जल और बिजली की व्यवस्था, सब्सिडी मॉडल, बिजली सुधार, पानी की आपूर्ति प्रबंधन, पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण, हरित पहल, इस तरह के जो एक्टिविटी ये दिल्ली सरकार बेहतर तरीके से करे, यही हम उनसे अपेक्षा करते हैं। और हर इंसान जिम्मेदारी उसका पालन करे। चुनौतियां, संतुलन, केंद्र राज्य समन्वय, राजधानी होने का नीतियों में संतुलन आवश्यक है। प्रशासनिक जटिलताएं, अलग अलग एजेंसियां, बहुस्तरीय शासन, जनसंख्या दबाव। दिल्ली में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की संख्या अधिक है, जिससे संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। राष्ट्रनीति और नागरिक की भूमिका क्या है? राष्ट्र केवल सरकार से नहीं चलता, राष्ट्र नागरिकों से चलता है। हमें जिम्मेदार नागरिक बनना है, कानून का पालन करना है, कर भुगतान करना है, मतदान करना है, सामाजिक भागीदारी है, स्वच्छता अभियान का हमें पालन करना है, पर्यावरण संरक्षण का पालन करना है, सामुदायिक सहयोग में भूमिका निभानी है, जागरूकता लानी है, फेक न्यूज से सावधान रहना है और तथ्य आधारित सोच अपनानी है। युवा और राष्ट्र निर्माण। युवा शक्ति राष्ट्र की असली ताकत है। युवाओं के लिए 5 मंत्र हैं: शिक्षा को प्राथमिकता, कौशल विकास, डिजिटल साक्षरता, उद्यमिता और नैतिक नेतृत्व। सुशासन का मॉडल। गुड गवर्नेंस का मतलब है नीति स्पष्ट हो, कार्यान्वयन मजबूत हो, परिणाम मापने योग्य हो। सुशासन में भ्रष्टाचार कम होता है, सेवाएं बेहतर होती हैं, जनता का विश्वास बढ़ता है। और मेरे देशवासियों, मेरे दिल्ली वासियों, राष्ट्रनीति केवल नेताओं का विषय नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है। दिल्ली सरकार हो या कोई अन्य राज्य सरकार, उनका कार्य तभी सफल होगा जब नागरिक जागरूक और सहयोगी होंगे। आज हमें यह संकल्प लेना है, हम जागरूक नागरिक बनेंगे, हम संविधान का सम्मान करेंगे, हम विकास में भागीदार बनेंगे। राष्ट्रनीति का मूल मंत्र है संतुलन, संवाद और समर्पण। संतुलन, संवाद और समर्पण। यदि शासन और जनता साथ चले तो विकास अवश्य होगा, विकास अवश्य होगा, विकास अवश्य होगा। जय हिंद, जय भारत। आज हम सब मिलकर के राष्ट्रनीति को अपने लाइफ में अपनाएंगे और अपनी जिम्मेदारी को समझ करके एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करने अपनी अहम भूमिका निभाएं और देश को आगे बढ़ाने में, देश को कामयाब बनाने में हम सब लोग अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाएं। यही हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हे भगवान, हमें वो शक्ति दे, वो पावर दे, जिससे हम अपने दायित्व, अपने धर्म को ईमानदारी से पालन कर पाऊँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में खुशियाँ लाने में अहम भूमिका निभाएं। अगर आपको हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को कहीं आयोजन करवाना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना है, तो संपर्क स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।